एक पहाड़ी पर एक घर था। उसमें एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन बच्चे ने कोई बदमाशी की और माँ ने बच्चे को डांट दिया। गुस्सा आया बच्चे को और गुस्से से बाहर निकला घर के और जाकर पहाड़ी पर एक किनारे खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा, माँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, माँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और हुआ ये कि उसी की आवाज़ लौट करके वापस आई, क्योंकि वो था तो पहाड़ी पर ही ना। और जब ऐसी बात उसने सुनी कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लौट के आ रही है, तो डर गया। उसे लगा कि पहाड़ी पर कोई भूत रहता है और वो डर के मारे वापस भागता हुआ माँ के पास पहुँचा और बोला कि माँ पहाड़ी पर तो कोई भूत रहता है। माँ ने पूछा तुझे कैसे मालूम? उसने कहा मैं पहाड़ी पर गया और मैंने वहाँ कहा कि माँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो उधर से भी वही आवाज़ वापस आई कि माँ मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। माँ तो सारी बात समझ गई कि बच्चे की आवाज़ इको हो रही है, प्रतिध्वनि हो रही है। माँ ने उससे कहा कि बेटा इस बार तू वापस जा और वहाँ जाके बोल कि माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर उसके बाद देख क्या होता है। बच्चा भागते हुए वापस गया और फिर जा कर के वहाँ बोला कि माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर वही आवाज़ वापस आई, माँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ। अब सवाल ये कि मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई? बस यही बताने के लिए तो सुनाई कि ज़िंदगी एक गोंज की तरह है। हम इसमें जो भी करेंगे, जैसी भी आवाज़ हम निकालेंगे, वो आवाज़ हमारे पास ज़रूर पलट के आएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें सोचना ये है कि हम या आप किस तरह की आवाज़ सुनना चाहेंगे। एक ऐसी आवाज़ जो आपको दर्द दे, पीड़ा दे, बेचैनी दे, सुकून छीन कर ले जाए। क्या आप ऐसी आवाज़ पलट कर सुनना चाहेंगे? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करेंगे। जब आप ऐसी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करेंगे, सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपको ऐसी आवाज़ें निकालनी भी बंद करनी हो। ऐसी आवाज़ें बिल्कुल निकालनी बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कानून कह रहा है कि अगर आपने ऐसी आवाज़ निकाली तो वो आवाज़ आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपने ऐसा कोई भी कदम लिया जो आपको दर्द देता है, तो याद रखिए कि आपको वो कदम, वो काम वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए रिसीव करने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। आप जिस भी तरह की हरकत करते जाएंगे, आपको उसी तरीके का परिणाम मिलता जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा समय लगे और आप ये भी भूल जाएं कि आपने कोई हरकत की, लेकिन याद रखिए परिणाम तो आना ही है, परिणाम तो मिलना ही है, क्योंकि प्रकृति अपना नियम कभी तोड़ती नहीं है। तो कभी भी ऐसे कदम क्यों उठाना जिससे ज़िंदगी में परेशानियां बनती जाएं? क्योंकि किसी ने सही कहा है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जब स्वर्ग बनाना भी अपने हाथ में है और नर्क बनाना भी अपने हाथ में है, तो अब हमें ये चुनना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, स्वर्ग या नर्क। क्योंकि जो भी बनाएंगे जिम्मेदारी तो हमारी ही होगी ना। तो क्यों ना, जब हमारे सामने दोनों ऑप्शन, दोनों विकल्प मौजूद हैं, तो चलिए स्वर्ग का निर्माण किया जाए। नर्क से क्या वास्ता, अच्छा है स्वर्ग बनाएं, खुश रहें, अच्छी आवाज़ निकालें, क्योंकि आवाज़ तो वापस आनी ही है।